हाय गाइस, वेलकम टू इनसाइक्लो। आप इसमें बात करने वाले हैं MGGP 001 के प्रोजेक्ट के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसमें हम यहाँ पे बात करेंगे MGGP 001 प्रोजेक्ट के बारे में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले तो एक्चुअल में होता क्या है। तो उस प्रोजेक्ट वर्क हैंडबुक में हम सबसे पहले जानेंगे कि इसके कंटेंट के बारे में। यहाँ जैसे कि दिया गया है कि किस तरीके से आपको टॉपिक चूज करना है, फिर सिनॉप्सिस तैयार करना है, उसका सबमिशन कैसे करना है, और फिर उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें बनने वाली हैं, सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इन दोनों चीजों को कैसे बनना है, कैसे क्या करना है, वो सभी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप हमारे नंबर पर से भी जानकारी ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पर जो नंबर है दिया हुआ है स्क्रीन पर, वो है 9009368238। इस नंबर पर मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपना रेडीमेड प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपना टॉपिक चूज करेंगे। तो टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले एक टॉपिक दिया हुआ है, जैसे कि नीचे यहाँ पे हम बात करेंगे। यहाँ ये है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। जो भी जिस पर भी आप सिनॉप्सिस बनाना स्टार्ट करेंगे, उसका टॉपिक आपको चूज करना है। और टॉपिक ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, इस पर बेस्ड होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? कंप्रहेंसिव केस स्टडी हो सकती है वो, या फिर एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी हो सकती है, या फिर एक फील्ड स्टडी हो सकती है। इनमें से किसी भी तीनों में से, टॉपिक में से आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब आप अपना टॉपिक चूज कर लेंगे, तब आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है सिनॉप्सिस की। अब प्रिपरेशन बनानी कैसी है? तो कोई भी प्रोजेक्ट या सिनॉप्सिस बनाते सबसे पहले उसका एक फ्रंट पेज होता है। तो फ्रंट पेज यानी कि उसको हम कवर पेज भी कहते हैं। कवर पेज को बनाने के बाद आपको उसको इंट्रोडक्शन देना है, उसका लिटरेचर रिव्यू, रिलेशनल, ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च क्वेश्चंस, रिसर्च मेथडोलॉजी, लिमिटेशंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क एंड रेफरेंसेस। ये सभी जानकारी देने के बाद आपको फाइनली अपनी सिनॉप्सिस बन के तैयार हो जाएगी। और वो सिनॉप्सिस आपको सबमिशन करना है अपने अ, दिल्ली के एड्रेस पर। दिल्ली में जो मेन इग्नू सेंटर है, वहाँ पे आप इसको सबमिट करेंगे। अब यहाँ में बात करते हैं हम प्रपोजल। जिस जैसे कि हम क्या कहते हैं इसको, प्रोजेक्ट प्रपोजल या फिर सिनॉप्सिस के सबमिशन के बारे में। यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है कि कैसे सबमिशन करना है इसको। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, जो आपको सिनॉप्सिस है वो आपको दिल्ली के एड्रेस पर सबमिट करना है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको कब बनाना है? जब आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाए यूनिवर्सिटी से, तो आपको अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। इन पॉइंट्स की मदद से ही आप अपना रिपोर्ट तैयार करेंगे। ये सभी पॉइंट्स जो हैं आप उसमें इंक्लूड करें। सबसे पहले टाइटल पेज, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा, उसको बनाएं। फिर उसके बाद आपका सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट जो दिया है नीचे, उस सर्टिफिकेट को लगाएं। ये सर्टिफिकेट आपको भी नीचे मिल जाएगा। फिर आपका एक्नॉलेजमेंट, फिर टेबल ऑफ कंटेंट, और इसके बाद लिस्ट ऑफ टेबल्स। अगर आपने रिपोर्ट में कोई टेबल, कोई फिगर, कोई मैप या फिर कोई इलस्ट्रेशन यूज किया है, तो उसकी डिटेल आपको शुरुआत में ही देनी पड़ेगी। और इंट्रोडक्शन, सबसे पहला आपका जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन का, जिसमें आप अपने पूरे रिपोर्ट के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, एंड उसके बाद डेटाबेस मेथडोलॉजी। और ये सब जानकारी देने के बाद लास्ट में यहाँ पे रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस एंड समरी एंड कंक्लूजन्स के साथ आप समाप्त करेंगे। लास्ट में आप रेफरेंसेस भी लगा सकते हैं, या लगाना ही है आपको। रेफरेंसेस का मतलब कि कहाँ से आपने डेटा वगैरह लिया हुआ है। ये सभी आपको पूरा रिपोर्ट तैयार करना है। रिपोर्ट तैयार करने के बाद सेम वही बाइंडिंग करा के इसको दिल्ली के एड्रेस पर भेज देना है। तो इस तरीके से आपको जानकारी अगर समझ में आई हो तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट करें और जानकारी के लिए। और नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप बिल्कुल कॉल लगा सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। और मैसेज करने पर आप बता सकते हैं कि आपको
इससे रिलेटेड हेल्प चाहिए तो बिल्कुल हम हेल्प प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं व्हाट्सएप पर।